अगला सीएम कौन? चेहरे कई और सवाल वही। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 2025 में यानी कि अब कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। हम बात कर रहे हैं एनडीए खेमे की। हालांकि एनडीए के कई बड़े नेताओं ने इस बात को साफ किया है कि एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों देखिए किस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे कि क्या इस बार के चुनाव के बाद बिहार का कमान किसके हाथ जाएगा? क्या वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होंगे, या हो सकता है कि चिराग पासवान ही अब बिहार की कमान संभाले? क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जंग और सियासत में दुश्मनी के अलावा एक और भी बात है जो सामान्य है। जब जंग के बाद दोस्ती होती है तो वो दुश्मनी से कहीं गहरी हो जाती है। वजह ये कि गिले शिकवे मिटने के बाद पुरानी सारी बातों पर अपने आप मिट्टी डल जाती है, सारी दुश्मनी पीछे छूट जाती है। कुछ ऐसा ही इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नजर आ रहा है। वो साल था 2020। करीब 35 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को चिराग पासवान ने अकेले दम भारी नुकसान पहुंचा दिया था। 2022 में नीतीश के सबसे करीबी नेता और अब केंद्र में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने साफ साफ कहा था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था, और इसी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार भी बना ली, लेकिन 2024 की जनवरी में माहौल पूरा का पूरा ही बदल गया। एक सोची समझी रणनीति के तहत ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कमान नीतीश कुमार के हाथ में आ गई। इसके बाद 2025 आते आते माहौल पूरी तरह से बदल गया। हम आपको ये पोस्टर दिखाते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, जिससे ये बात साफ हो जाएगी, जिसमें इस पोस्टर में लिखा है कि तूफानों से लड़कर हमने बिहार संवारा है, अब तुम्हारे हाथों में भविष्य हमारा है। और देखिए इस पोस्टर में नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल चाचा अब भी नीतीश ही है, लेकिन भतीजा बदल गया है। भतीजे की जगह अब तेजस्वी यादव की जगह चिराग पासवान लेते नजर आ रहे हैं। बीजेपी चाहे तो महाराष्ट्र वाला प्रयोग यहाँ भी कर सकती है, लेकिन ताजा संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि अब प्रयोग में बदलाव भी हो सकता है। सोमवार को चिराग पासवान अचानक सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मकसद क्या था इसका तो खुलासा नहीं किया गया, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने भी चिराग को सारी बातें भूल मन से अपना लिया। ऐसे में कई सवाल हैं जो उठने लगे हैं, खासतौर पर तब जब अचानक से निशांत यानी नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार चुनाव में सक्रिय रूप से आकर नीतीश के बदले सीएम की गद्दी संभालने की ट्रेनिंग ले रहे हैं? सवाल ये भी है चूंकि निशांत के पास अनुभव कम है, इसलिए नीतीश कुमार के भतीजे वाली सीट अब तेजस्वी के बदले चिराग को देने का मन बना रहे हैं। ये भी सवाल है, चूंकि दोनों ही नेता युवा हैं, तो ये सवाल उठने लाजिम है। चिराग की पार्टी एक पोस्टर से इशारा कुछ इस तरह का मिल रहा है, जिसमें भविष्य जनता के हाथ में होने की बात कही गई है। वो पोस्टर भी हमने आपको दिखाया। खैर ये फिलहाल चर्चा है, लेकिन बिहार की राजनीति में कब चर्चा हकीकत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर एनडीए ने जहां एक तरफ ये साफ किया है कि नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर, क्योंकि इन दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ भतीजे के रोल में अब चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। सालों पुरानी दुश्मनी नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने दोनों ने ही भुला दी है और अब एक दूसरे को गले लगा लिया है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए की तरफ से इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि इस पर अभी भी एनडीए की तरफ से यही स्टैंड है कि नीतीश कुमार ही इस बार भी नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।